हम आयनिक इक्विलिब्रियम सीखेंगे इस क्लास में। आयनिक इक्विलिब्रियम आपको बहुत परेशान करता है, तो मैं इसकी कुछ ट्रिक बताऊंगा और बहुत शॉर्ट में आपको आसानी से सिखा दूंगा। कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, बस आप लिखते जाइए, थोड़ा सा लिखेंगे हम लोग, है ना, बस काम की बातें सीखेंगे। तो थोड़े से टूल हैं जो ज़रूरत पड़ेगी, तो लिख लेते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम में बेसिकली प्रॉब्लम होती है पीएच निकालने के लिए, और पीएच हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड का निकालते हैं, वीक एसिड का निकालते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस का निकालते हैं, वीक बेस का निकालते हैं, बफर सोल्यूशन का निकालते हैं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करते हैं, सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट देखते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं बहुत आसानी से सिखा दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लिखते हैं। तो देखिए पीएच निकालने के लिए तो बेसिकली पीएच मतलब होता है क्या, ये तो पता होगा कि पीएच क्या होता है। बेसिकली पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, कुछ लोग पावर ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते हैं। तो पीएच निकालने के लिए कैसे निकालते हो बताओ, माइनस लॉग H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। H ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मोलैरिटी, मोल बाई वॉल्यूम। H प्लस का मोल बाई वॉल्यूम चाहिए अपने को। और जैसे पीएच निकाला वैसे आप निकाल सकते हो, पीओएच भी निकाल सकते हो। पीओएच के लिए क्या हो जाएगा, माइनस लॉग OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये पहला टूल। दूसरा टूल क्या है कि अगर pH लेस देन 7 होता है तो क्या आप बोलते हो, एसिडिक बोलते हो, कि सॉल्यूशन आपका एसिडिक है। pH आपका ग्रेटर देन 7 है तो बोलेंगे कि सॉल्यूशन हमारा बेसिक है। pH इक्वल टू 7 होता है तो हम बोलते हैं कि सॉल्यूशन हमारा न्यूट्रल है। ठीक है ना, ये एक कन्वेंशन है। ये जो भी कंसीडर किया हम लोगों ने, टेम्परेचर कंसीडर किया है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड बात कर रहे हैं कि अगर pH 7 से छोटा तो एसिडिक है, ग्रेटर देन 7 तो बेसिक है, इक्वल टू 7 है तो न्यूट्रल है। ठीक है ना। और देखिए हम क्या कंसीडर करते हैं, हम कंसीडर करते हैं कि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होता है, और ये होता है 10 के पावर माइनस 7 मोलर। ये वाटर का केस है, ठीक है, इक्वल टू होता है 10 के पावर माइनस 7 मोलर इन केस ऑफ वाटर, इन केस ऑफ वाटर। और टेम्परेचर फिर कितनी डिग्री है, टेम्परेचर वही है 25 डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहे हैं। टेम्परेचर क्या है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। H प्लस इक्वल टू OH माइनस इक्वल टू 10 की पावर माइनस 7 मोलर इन केस ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। और देखिए, और हम लोग क्या कंसीडर करेंगे कि pH प्लस POH इक्वल टू 14 कंसीडर करेंगे, किस पे, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो चीज़ें हमने आपको लिखवाई हैं, ये हम लोग pH या POH, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का पहले सीख रहे हैं। पहले हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का pH एंड POH निकालना सीख रहे हैं। तो ये मैंने डेटा कुछ चीज़ें लिखी जो इंपॉर्टेंट है वो लिख लीजिए, फिर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना। तो अब देखिए, अगर हमारे पास किसी ने हमें बोला कि आपके पास 10 टू द पावर माइनस 2 मोलर HCl है, और बोला कि इसका pH आपको बताना है। ठीक है ना, 10 टू द पावर माइनस 2 मोलर HCl का pH निकालना है। तो अच्छा, एसिड होता ही है, एसिड को कैसे डिफाइन करते हैं, एसिड का मतलब होता है कि जिसको वाटर में डिजॉल्व कर दो तो वो क्या, H प्लस जनरेट करे, वो एसिड होता है। बेस क्या होता है, बेस अगर वाटर में डिजॉल्व करें तो वो क्या जनरेट करेगा, OH माइनस। ठीक है। तो अभी आपने pH निकालने के लिए क्या सीखा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, देखिए HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो आप अगर 10 के पावर माइनस 2 मोलर HCl ले रहे हैं तो ये H प्लस कितना जनरेट कर देगा, 10 के पावर माइनस 2 मोलर H प्लस जनरेट कर देगा। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब होता है कंप्लीट डिसोसिएट हो जाए। स्ट्रॉन्ग एसिड का हम लोग का मतलब है कि जितना आपने HCl लिया उतना ही H प्लस बन जाए। कहने का मतलब ये है कि HCl अगर अपने पास आपने 10 के पावर माइनस 2 मोलर लिया है तो ये उतना ही H प्लस बना दे। तो ये हो गया अपना कितना, 10 के पावर माइनस 2 मोलर। जितना हमने HCl लिया है उतना ही क्या बन जाए, H प्लस बन जाए। ठीक है ना। तो फिर pH निकालते हैं। pH के लिए क्या होता है बताइए, माइनस लॉग H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन तो कितना है, 10 के पावर माइनस 2 है। ठीक है ना। लॉग का एक टूल क्या होता है, लॉग का टूल होता है कि लॉग A के पावर अगर n ले रहे हो आप, अगर आपने लिखा है log A के पावर n तो n पहले आ जाता है। मतलब अगर log A के पावर n लिखा है तो ये क्या हो जाता है बताओ, n log A। अगर आपने लिखा log A के पावर n तो n पहले आ जाएगा तो n log A हो जाएगा। तो आपका pH बताइए क्या हो जाएगा,
अगर -2 पहले आ गया, देखिए ये -2 पहले आया तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2 हो गया, 2 log 10, ठीक है ना। log 10 की वैल्यू 1 होती है, ध्यान में रखेंगे log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। log टेबल देखना भी मैं आगे की क्लासेस में आपको सिखाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप ध्यान में रखिए कि log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये pH आपका 2 हो गया। तो ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने किया, सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया आपके लिए। 10 के पावर -3 मोलर का pH क्या होगा बताइए, तो माइनस लॉग 10 के पावर -3 मोलर HCl का pH क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो माइनस लॉग 10 के पावर -3, तो -3 पहले आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 10 के पावर -4 मोलर का, फिर -4 पहले आ जाएगा तो 4 हो जाएगा। 10 के पावर -5 मोलर का, तो -5 पहले आ जाएगा तो 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 10 के पावर -5 तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आसानी से हम pH निकाल लेते हैं। 10 के पावर -6 मोलर आएगा तो थोड़ा सा चेंज आएगा, देखिए क्या चेंज आएगा बताता हूँ आपको। जो कॉन्सेंट्रेशन रेंज हमारी होगी 10 के पावर -6 मोलर जो हमारी कॉन्सेंट्रेशन रेंज होती है 10 के पावर -6 मोलर टू 10 के पावर -8 मोलर, इस रेंज में हमें 10 के पावर -7 भी ऐड करना पड़ेगा। क्यों, देखिए जैसा अगर किसी ने आपको बोला कि 10 के पावर -6 मोलर HCl का pH बताइए, मीन्स इतना HCl को वाटर में डिजोल्व कर रहे हो, ठीक है। तो आपका H+ टोटल कितना आएगा बताओ, आपका H+ टोटल 10 के पावर -6 तो यहाँ से आया, और ऑलरेडी वाटर में कितना है, वाटर में ऑलरेडी 10 के पावर -7 है जो इससे मिक्स हो जाएगा। आप बोल सकते हो ना कि सर पहले क्यों नहीं ऐड कर रहे थे, पहले भी ऐड कर रहे थे 10 के पावर -7 प्लस 10 के पावर -1। जैसे देखो आप पहले ऐड कर रहे थे तो क्या हो रहा था, 10 के पावर -7 प्लस 10 के पावर -1 करते थे, ये बहुत छोटा था तो निगलेक्ट हो जाता था, तो आपने 1 pH बता दिया। फिर 10 के पावर -7 प्लस 10 के पावर -2 किया, बहुत छोटा है तो आपने 2 बता दिया। आप 10 के पावर -5 तक उसको नेग्लेक्ट करते जा रहे थे, आपको पता नहीं चल रहा था लेकिन नेग्लेक्ट आप कर रहे थे, तो ये कितना हो गया, 5 हो गया। तो ये आसानी से हो जा रहा था। अभी 10 के पावर -6 जो है 10 के पावर -7 से इतना बड़ा नहीं है कि उसको नेग्लेक्ट कर सके, तो इस रेंज में हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अगर इस रेंज में कॉन्सेंट्रेशन है 10 के पावर -6 मोलर टू 10 के पावर -8 मोलर है, तो हम हमेशा क्या ऐड करेंगे, 10 के पावर -7 मोलर हम लोग को एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये देखो हमने ऐड कर दिया, ये सॉल्व हो जाएगा आसानी से, परेशान मत होइए। यहाँ पे कॉमन ले लिया हम लोगों ने, क्या 10 के पावर -6 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या आ गया 1 प्लस 10 के पावर -1, मीन्स ये क्या हो गया बताओ, 1.1 इंटू 10 के पावर -6 हो गया। ये हमारा H+ टोटल आ गया, ठीक है। या H+ टोटल लिख सकते हो आप, H+ टोटल लिख सकते हो 11 इंटू 10 के पावर -7, ठीक है। H+ टोटल लिख सकते हो 11 इंटू 10 के पावर -7। pH निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए होता है बताओ, pH निकालने के लिए हमें -log H+ चाहिए होता है। तो पहले तो log ले लो, तो log H+, अगर log तुम H+ ले रहे हो तो इसका log लोगे, ये हो जाएगा log 11 प्लस log 10 के पावर -7। देखो ये कैसे आया, log की एक प्रॉपर्टी क्या होती है, ये भी log की प्रॉपर्टी है ना, बता देता हूं मैं कि log a इंटू बी अगर करोगे तो हो जाता है log a प्लस log b। तो वही हम लोग कर रहे हैं, देखो ना log ले रहे दोनों साइड, तो log a इंटू बी है तो log 11 प्लस log 10 के पावर -7, ठीक है ना। अब ये क्या है, ये log a के पावर n है, तो तुम्हें बताया है कि log a के पावर n हो तो n पहले आ जाता है, तो मतलब क्या हो गया log 11 -7, log 11 -7 कैसे आया, -7 पहले आया और log 10 की वैल्यू 1 है, तो log 11 -7। लेकिन pH निकालने के लिए तो -log H+ चाहिए होता है, यहाँ log H+ निकाला तुमने, pH निकालने के लिए -log H+ चाहिए होता है, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो -log H+ क्या हो गया, -log H+ हो गया 7 - log 11, ठीक है ना। 7 - log 11, log टेबल से log 11 की वैल्यू देख लोगे, जैसे log 11 की वैल्यू अप्रॉक्स होती है 7 - 1.014,
ठीक है। log 11 की वैल्यू अप्रॉक्स होती है 1.014। तो ये सॉल्व कर ले, तो मैं लॉग टेबल दिया जाएगा, लॉग टेबल नहीं दी जाएगी तो वैल्यू दी जाएगी, ठीक है, इसकी टेंशन मत लो। तो ये हो गया अपना प्रोसेस। इस रेंज में 10 के पावर -7 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ तुम्हें बना के, मैं ये हटा रहा हूँ। जैसे कि अगर आपके पास किसी ने दिया 10 के पावर -7 मोलर HCl दिया, फिर सॉल्व करना है, फिर कर लेते हैं। H प्लस टोटल क्या हो जाएगा बताओ, 10 के पावर -7 प्लस 10 के पावर -7, तो ये कितना हो गया बोलो, 2 इंटू 10 के पावर -7, ठीक है। लॉग ले लिया दोनों साइड, लॉग H प्लस टोटल, तो ये क्या हो गया, log 2 7 माइनस log 2। log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, 7 माइनस 0.3010, तो ये अप्रॉक्स कितना आ जाएगा बताओ, अप्रॉक्स आ जाएगा 6.7 अप्रॉक्स, ठीक है ना। इसको सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्स 6.7 आ जाएगा। तो ऐसे निकाल लेंगे, बहुत सिंपल से, देखो सारे सॉल्व कर ले रहे हैं हम लोग। ध्यान में एक सिखाना क्या चाह रहा हूँ कि 10 के पावर -5 तक आसानी से निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 10 के पावर -6 टू 10 के पावर -8, 10 के पावर -7 ऐड करना पड़ेगा। कॉन्सेंट्रेशन अगर लेस देन हो गया 10 के पावर -8, मतलब कि अगर 10 के पावर -8 से कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, कहने का मतलब है मेरा कि अगर हम लोगों से किसी ने पूछा ऐसे कि 10 के पावर -9 मोलर HCl है या 10 के पावर -10 मोलर HCl है, इसका pH बताना है। तो देखो 10 के पावर -9 मोलर HCl का अगर pH बताना है तो तुम क्या करोगे बताओ, 10 के पावर -9 प्लस 10 के पावर -7 करोगे, या 10 के पावर -10 प्लस 10 के पावर -7 करोगे, ठीक है ना। इनका pH निकालना है, 10 के पावर -9 मोलर प्लस 10 के पावर -7, 10 के पावर -10 प्लस 10 के पावर -7। तो अभी तो ये वैल्यू बहुत छोटी है ना इसके रिस्पेक्ट में, ये वैल्यू इसके रिस्पेक्ट में बहुत छोटी है, तो अब ये नेग्लेक्ट नहीं होगा, ये नेग्लेक्ट हो जाएगा। ये वैल्यू बहुत छोटी है ना, 10 के पावर -9, 10 के पावर -7 के रिस्पेक्ट में 10 के पावर -9 छोटा है, तो उसे नेग्लेक्ट कर दिया। तो इसका pH कितना आ जाएगा, अप्रॉक्स 7, इसका भी pH कितना आ जाएगा, अप्रॉक्स 7, ठीक है ना। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन 10 के पावर -8 मोलर से छोटा है तो pH हमेशा क्या होगा, 7। अगर तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन 10 के पावर -8 मोलर से छोटा है तो pH हमेशा क्या होगा, 7 के क्लोज होगा, ठीक है ना। तो क्या बताया तुम्हें, अगर कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर -5 तक है तो pH सिंपली निकल रहा है, जैसे 10 के पावर -1 मोलर HCl pH 1, 10 के पावर -2 मोलर HCl pH 2, 10 के पावर -5 मोलर HCl pH 5, 10 के पावर -6 टू 10 के पावर -8 आया तो 10 के पावर -7 ऐड करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर 10 के पावर -9 मोलर आया, 10 के पावर -10 मोलर आया तो pH 7 हो जाएगा। ये HCl के लिए था। अगर H2SO4 आ रहा है तो जितना कॉन्सेंट्रेशन दिया है इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे अगर किसी ने बोला कि 10 के पावर -4 मोलर H2SO4 का pH बताओ, तो क्या करोगे, 2 इंटू 10 के पावर -4 करोगे, ठीक है। तो आगे हम सीखेंगे और pH निकालना, ठीक है। हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड का pH निकालना सीख रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने थोड़ा सीखा था। अभी हमारे पास है 10 के पावर -4 मोलर H2SO4 है, ठीक है। 10 के पावर -4 मोलर H2SO4 का pH निकालना। स्ट्रॉन्ग H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो देखिए क्या होगा, ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। मतलब अगर H2SO4 है तो ये पूरा गया तो क्या हो गया, 2H प्लस SO4 2-। अब ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है तो ये साइन नहीं बनाएंगे, पूरा जा रहा है ना, पीछे की ओर तब आता है जब वीक एसिड है। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जा रहा है, तो इसके 1 मोल से इसका कितना मोल मिल रहा है, इसका 2 मोल मिल रहा है। तो अगर इसका 10 के पावर -4 मोलर लिया है तो हम लोग को H2SO4 कितना मिल जाएगा, 2 इंटू 10 के पावर -4 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन अपना कितना आया, अपना H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आ गया 2 इंटू 10 के पावर -4। अब pH निकालने के लिए बताइए क्या करते हैं, pH निकालने के लिए -log H प्लस लेते हैं, तो करते हैं हम लोग। तो pH क्या हो जाएगा, पहले तो log लिया, log लेंगे तो क्या हो जाएगा, log 2 प्लस log 10 के पावर -4। log 10 के पावर -4 है, -4 पहले आ जाएगा
है ना, बताया था log a के पावर n, तो n पहले आ जाता है n log a, तो ये क्या हो जाएगा, पहले log 2 प्लस log 10 के पावर -4, पहले 4 आ जाएगा, तो सॉल्व करेंगे तो ऐसा आ जाएगा ना आपका 4 माइनस log 2। log 2 की वैल्यू आपको बताई है, कितनी होती है बताइए, 4 माइनस 0.3010। ठीक है, तो ये सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने पे ये अप्रॉक्स कितना आ जाएगा, 3.6990। ठीक है, ठीक, ऐसे ये भी सॉल्व कर लो आप। h प्लस टोटल यहाँ पे आप बताइए कितना आया, h प्लस टोटल आएगा ना, क्योंकि 1 मोल में इतना है, यहाँ पे 3h निकलेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10 के पावर -3। अब pH निकालने के लिए log ले लेते हैं, तो log लेंगे तो कितना आएगा, 3 माइनस log 3। ठीक है ना, log 3 की वैल्यू होती है 0.4771, log 3 की वैल्यू होती है 0.4771। ये log की वैल्यू आपको दी रहेगी, आप log की टेंशन मत लो, log की वैल्यू आपको दी रहेगी, और मैं भी आपको log टेबल देखना सिखाऊंगा, थोड़ा थोड़ा आप याद भी कर सकते हो धीरे धीरे। जैसे देखो log 2 की वैल्यू ये है, log 3 की वैल्यू ये है, बहुत सिंपल सा है ना। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स कितना आ जाएगा, 2.5229 आएगा। ठीक है ना, कैलकुलेशन चेक कर लिया करिए, अब हमारे सामने होते तो हम दोनों मिलके चेक करते, है ना। अभी तो कभी कभी ये होता है ना कि मैं अकेला ही हूँ और मेरे सामने कैमरा है, तो हो सकता है कि कभी कोई कैलकुलेशन में गलत कर दूँ, तो आप चेक करते रहा करो। तो ये हो गया, ठीक है। 10 के पावर -7 मोलर H2SO4 हो, तो एक रेंज आपको बताई है ना कि 10 के पावर -6 टू 10 के पावर -8, अगर कॉन्सेंट्रेशन हो तो क्या ऐड करते हैं बताओ, 10 के पावर -7 ऐड करते हैं। तो देखो उसी रेंज में पहुंच गई ना ये, तो 10 के पावर -7 मोलर है, तो अभी क्या करोगे बताओ, 2 इंटू 10 के पावर -7, तो यहाँ से आया 10 के पावर -7 है, और H2SO4 इधर 2 का मल्टीप्लाई होगा, प्लस 10 के पावर -7 कहाँ से आया बताओ, वाटर का, H प्लस टोटल। ठीक है ना, तो अब pH निकालने के लिए log ले लोगे, तो क्या हो गया, पहले H प्लस टोटल ये सॉल्व कर लो। अच्छा, H प्लस टोटल सॉल्व किया तो ये कितना आ गया, 3 इंटू 10 के पावर -7 आया। ठीक है, pH लिया तो ये क्या आ गया, 7 माइनस log 3 आया। तो अभी तुमने सीखा है कि log 3 की वैल्यू कितनी बताई है तुम्हें अभी, 0.4771। तो ये सॉल्व कर लोगे तो क्या आएगा, 7 माइनस 0.4771। ठीक है, तो अप्रॉक्स कितना आ गया, 6.5229। तो ऐसे हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच निकाल लिया करेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच निकालने का तरीका मैंने आपको सिखा दिया। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड का निकालते हैं वैसे स्ट्रॉन्ग बेस का भी निकाल लिया करेंगे। कभी जैसे देखिए आपसे यहाँ पे पीएच पूछा गया, और कोई बोल रहा है कि पीओएच बताइए, तो आपको बताया है ना कि पीएच प्लस पीओएच क्या होता है, 14 होता है। तो ये पीएच निकाल दिया, उसको 14 से माइनस कर दीजिए। जैसे यहाँ पे भी आपने पीएच निकाल लिया, पीओएच पूछा जाए तो 14 से माइनस कर दीजिए। यहाँ पे भी हम वो कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे देखिए हमारे सामने एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, हमसे कोई ऐसे पूछ सकता है, बहुत पूछा भी जाता है एंट्रेंस एग्जाम में, बहुत ये क्वेश्चन पूछा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं देता हूँ आपको दिया है 200 ml 0.2 मोलर HCl प्लस 300 ml 0.3 मोलर NaOH, मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है, और आपसे पूछा जा रहा है कि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसका पीएच बताइए। ये क्वेश्चन हमारे सामने आया। 200 ml 0.2 मोलर HCl है, 300 ml 0.3 मोलर NaOH, दोनों स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया तो पहले क्या कर लेंगे, मोल निकालेंगे दोनों का, ठीक है। मोल कैसे निकाल सकते हैं बताइए, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे तो अपना नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा। तो ये अपना मोलैरिटी दिया हुआ है और ये अपना वॉल्यूम है। अच्छा, अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो जो मोल आएगा वो किस में आएगा, मिली मोल आएगा, है ना। मिलीलीटर में वॉल्यूम लेंगे तो मोल मिली मोल में आएगा। तो देखिए फिर लिखते हैं, मिली मोल ऑफ HCl कितना हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 200 इंटू 0.2, तो ये हो जाएगा 40। HCl का मिलीमोल 40 आ गया। मिलीमोल ऑफ NaOH बताइए, मिलीमोल ऑफ NaOH कितना आ जाएगा, तो 300 इंटू 0.3, ये कितना आ जाएगा बताइए, 90।
अब देखिए ना 40 मिलीमोल HCl 40 मिलीमोल NaOH से पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। 40 मिलीमोल NaOH और 40 मिलीमोल HCl पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो बचेगा क्या, मिलीमोल ऑफ NaOH लेफ्ट कितना होगा बताओ, 50 हो गया। 50 मिलीमोल NaOH लेफ्ट है, 40 से 40 पूरा न्यूट्रलाइज हो गया है ना। अब अगर हम लोग को OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन में डाइग्लिसरीन निकाल रहा हूँ, क्योंकि NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। तो 50 मिलीमोल NaOH में 50 मिलीमोल OH माइनस होगा, ठीक है ना। तो देखो 50 कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, मोल बाई वॉल्यूम। अब यहाँ पे मोल को भी मिलीमोल में लिया है तो वॉल्यूम को मिलीलीटर में ले लेंगे, तो ऊपर का मिली और नीचे का मिली कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम मिलीमोल में, मोल मिलीमोल में है तो वॉल्यूम किस में ले लेंगे हम लोग, मिलीलीटर में ले लेंगे, ठीक है ना। तो मोलैरिटी क्या होता है, मोल बाई वॉल्यूम, ठीक। तो ऊपर आपने 50 मिलीमोल लिया, वॉल्यूम अब दोनों को मिक्स किया था ना, तो ये एक बात ध्यान में रखनी है कि इसका 200 ml और इसका 300 ml, तो ये पूरा कितना हो जाएगा बताओ, 500 ml हो गया, ठीक है ना। तो समझ लो ना, ये 200 और ये 300 मेरे सामने होते तो मैं पूछता देख के कि यार समझ में आया कि नहीं। अभी तो कभी कभी मुझे लगता है कि पता नहीं तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं, तो मैं अपनी साइड से एफर्ट लगा रहा हूँ, थोड़ा सा तुम भी लगाओ, ठीक है ना। तो कैसे आया देखो, 200 प्लस 300 500 हो गया, 500 और ऊपर कितना आया 50 जो लेफ्ट था, तो 50 बाई 500, तो ये कट किया, तो 1/10 मीन्स 0.1। OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 आया, मीन्स POH कितना आ जाएगा आप बताओ, POH 1 आया ना, 0.1 का मतलब 10 के पावर -1। POH कैसे निकालोगे, माइनस लॉग OH माइनस, तो POH 1 आ गया। अब POH 1 आ गया, pH पूछ रहा है, तो कंडीशन क्या है बताओ आप, POH प्लस POH होता है कितने के बराबर, 14 के बराबर, और POH 1 आ गया तो pH अपना क्या आ गया, 13 आ गया, ठीक है ना, सिंपल सा था। अब देखो एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। अब जल्दी से करेंगे, ठीक है। जैसे फिर दिया अपने को 100 ml 0.2 मोलर H2SO4 दिया हुआ है, और 400 ml 0.1 मोलर NaOH दिया है। फिर हम लोग से pH पूछा जा रहा है, फिर मोल निकालेंगे। इस बार खास बात ये है कि जो इसका मोल आएगा ना उसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि H2SO4 के 1 मोल में 2 मोल H प्लस है। तो देखो 100 इंटू 0.2 20 आया, मिलीमोल ऑफ H2SO4 कितना आएगा देख लो आप, 100 इंटू 0.2 20 आया, और 20 मिलीमोल H2SO4 आया। हर मोल में 2 मोल H प्लस है, ठीक है ना। तो अगर 20 मिलीमोल है तो मिलीमोल ऑफ H2SO4 तो 20 आएगा, लेकिन मिलीमोल ऑफ H प्लस आपका कितना आ जाएगा, मिलीमोल ऑफ H प्लस आपका आ जाएगा, मिलीमोल ऑफ H प्लस आपका आ जाएगा 20 इंटू 2, तो ये 40 हो गया। तो H प्लस का मिलीमोल 40 आ गया। NaOH का आप बताओ, मिलीमोल ऑफ NaOH, मिलीमोल ऑफ NaOH हो जाएगा 400 इंटू 0.1 कितना आ गया, 40 हो गया। जितना NaOH का मिलीमोल होगा उतना ही OH माइनस का मिलीमोल होगा। तो अब देखो दोनों 40-40 आ गए, 40-40 दोनों आ गए, तो पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। अगर पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तो न्यूट्रल सॉल्ट बन जाएगा, और अगर न्यूट्रल सॉल्ट बन जाएगा तो उसका pH कितना होता है, तो उसका pH 7 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, pH इक्वल टू 7, ठीक है। ये सीख लिया, आगे की क्लासेस में हम लोग pH ऑफ वीक एसिड सीखेंगे, वीक एसिड और वीक बेस का हम लोग pH निकालना सीखेंगे।